नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल पर कक्षा 10 के मैथ को सोल्व कराया जा रहा है और पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया है, वो भी बेसिक सहित। ठीक है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से सीखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाएंगे, यानी हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम जानते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने के लिए क्या कंडीशन होती है और इसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 4.1 कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक, ठीक है, का व्यापक समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है, यानी आपकी द्विघात समीकरण इस रूप में होती है। ठीक है, जहां a b c, ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, और a नॉट इक्वल टू 0, यानी x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x² का गुणांक, ठीक है, 0 यानी शून्य नहीं होना, ठीक है, चाहिए। और देखिए अब जैसे, ठीक है, द्विघात समीकरण कैसी होती है? मान लो x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण ये हो गई। दूसरी x² प्लस 2x बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, और अगर कोई कह दे हमको कि x² प्लस 1 क्या है द्विघात समीकरण? जी हाँ, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। समझ रहे हैं ना? आज हम इसका बेसिक पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर करें और फिर हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब जानिए कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट्स। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? देखिए, जब भी कोई द्विघात समीकरण दी होती है और उसको हम हल करते हैं, ठीक है, और चर राशि के जो मान आते हैं वे द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। चलिए, जैसे आपके पास, ठीक है, माना कोई समीकरण है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। x² प्लस, जानते हैं आप सोल्व करना, ठीक है, 3 प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 और x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 3 ये हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखिए, x का मान कितना आ गया? -2। फिर x प्लस 3 को 0 के बराबर रख दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा? -3। ठीक है ना, अतः x बराबर -2 और -3 ये क्या कहलाते हैं? ये क्या है? मूल ही तो है ये। ठीक है, यानी रूट्स। ठीक है,
द्विघात समीकरण को हल करके जो चर राशि के मान आते हैं। अच्छा ध्यान रखना कि जब हम किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसमें चर राशि के 2 मान आएंगे, यानी कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 का आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है और आपने जांच करनी है कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है ना। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x 2 3 6, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x - 6, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 और 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर 1 और 6 कितने हो गए? 7 बराबर 0। तो देखिए इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, ठीक है। चर राशि की घात अधिकतम कितनी है? 2। तो ये द्विघात समीकरण है। अतः उपरोक्त समीकरण, ठीक है, अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके पास। चलिए हम इसको भी सोल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, यहाँ पर -2 की गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। -2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -6 और माइनस माइनस प्लस 2x, या फिर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, -6 इधर आया तो प्लस हो गया और ये 2x माइनस हो गया बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस 2x कितने हो गए? 4x, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। तो बताइए कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, यानी इसकी हम तुलना कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और a का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो a का गुणांक क्या है इसमें? सॉरी, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, ठीक है ना। तो अतः, ठीक है, अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण है। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी, ठीक है, द्विघात समीकरण है और सेकंड पार्ट भी द्विघात समीकरण है। ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। हमें इसमें बताना है कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए हम इसको पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा? दोनों में गुणा, ठीक है, गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर इनकी गुणा कर देंगे और यहाँ पर इनकी गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 2x माइनस 2 और बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चलिए मैं इसको भी इधर ले आता हूँ, चिन्ह बदल जाएगा इनके परस्पर। तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, अब आपके पास माइनस 3x और प्लस 1 बच जाएगा। तो बताइए कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है? जी नहीं, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, और हमें कितनी चाहिए? 2, यानी कि द्विघात समीकरण होने के लिए चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, ठीक है, कितनी होनी चाहिए? घात 2 होनी चाहिए। तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? अतः, ठीक है, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है, नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। हमें इसमें बताना है कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है नहीं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए सोल्व करने के लिए मुझे इसमें गुणा कर देनी है, तो करते हैं गुणा x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के 5x। अब 2x स्क्वायर
माइनस 5x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। या 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। मैं इसको, ठीक है, यहाँ पर बराबर से इधर लिया है तो माइनस से, ठीक है, ऐसे कर दिया। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाइए आप, कितना बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। 5x और 5x तो कितना हो जाएगा 10x चिन्ह सहित, और ये माइनस 3 बराबर 0। तो अब बताइए कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो लिख देंगे हम, अतः उपरोक्त समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण है। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x माइनस x और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 हो गया। तो यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। मैं गुणा कर दिया इनमें, मैंने इनमें, तो अब कितना होगा ये 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो चलिए अब इस हिस्से को मैं इधर ले आता हूं तो चिन्ह बदल जाएगा इनके परस्पर। 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x हो जाएगा और ये प्लस 5 बराबर क्या रह गया 0। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बच गया आपके पास x स्क्वायर। ये 7x है और ये 4x है तो कितना हो गया 11x, ठीक है। ये 3 और 5 8 हो गए। तो क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2। तो लिखते हैं हम, अतः उपरोक्त समीकरण, ठीक है, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं हम, ठीक है। एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4x। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस हिस्से को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस, इनके मतलब इनके चिन्ह परस्पर बदल जाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये 4 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर क्या रह गया 0। माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये जो है कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितना बचा 3x और 4x, कितना 7x, ठीक है। 1 और ये माइनस 4 है तो कितना बचेगा -3। तो बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम जी नहीं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, और द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2। तो लिख देते हैं हम द्विघात समीकरण नहीं है, यानी उपरोक्त समीकरण, ठीक है, उपरोक्त समीकरण द्विघात, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आपका आंसर तो आया होगा आपके अच्छी तरह से समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पार्ट है आपके पास, हमें इसमें भी बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब है, ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, पता होगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे और यहाँ पर 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, ए क्यूब प्लस बी का काम क्या कर रहा है 2, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर यहाँ पर 2x के अंदर गुणा कर देते हैं तो 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है, 2 का घन 8 होता है, 3 दूनी 6x, x प्लस 2
बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब एक्स क्यूब, ठीक है ना, प्लस 8 प्लस 6x के अंदर गुणा कर देते हैं तो 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब मैं 2x क्यूब और माइनस 2x को इधर ले आऊंगा तो इनके चिन्ह परस्पर बदल जाएंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0, ठीक है ना। 2x क्यूब इधर आ गया माइनस का और 2 माइनस 2x इधर आया तो प्लस हो गया बराबर क्या रह गया 0। अब ये x क्यूब है माइनस 2x क्यूब है तो बताइए कितना बच गया माइनस x क्यूब, ठीक है। अब 2 पावर को देख लीजिए, यहाँ पर 6x स्क्वायर है। अच्छा आप ये देखिए कि सब पावर क्या बची, इसमें 3 बच गई, ठीक है ना। तो अधिकतम घात चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यहीं से हमें पता चल गया है। तो चलिए देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। आपके पास बचेगा 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x कितना हो गए 14x और ये कितना है 8 है, ठीक है, प्लस के 8 बराबर 0। तो क्या द्विघात समीकरण है ये? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतम चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 3 है और हमें क्या होनी चाहिए घात, और द्विघात समीकरण होने के लिए कितनी घात होनी चाहिए चर राशि की अधिकतम 2, ठीक है। तो अतः उपरोक्त समीकरण ठीक है द्विघात समीकरण नहीं है। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर। चल तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8वां पार्ट है आपके पास। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है और यहाँ पर हम फॉर्मूला खोल देंगे जैसे कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। तो x क्यूब माइनस, ठीक है ना, माइनस में तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे हम। तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x माइनस 2, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 दूनी 6x और x माइनस 2, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 के अंदर गुणा कर देते 6x की, तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, ठीक है। अब मैं इस हिस्से को इधर ले आता हूँ तो देखिए एक्स क्यूब, इनके चिन्ह परस्पर बदल जाएंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, अब देखिए ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 8 हो जाएगा, ये प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 12x हो जाएगा बराबर क्या रह गया 0, ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर है तो कितना बच गया 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस x है और यहाँ पर 12x है तो कितना हो गया माइनस 13x, ये प्लस 1 है और प्लस 8 तो कितना हो गए 7 बराबर 0। तो देखिए देखने में ही लग रही है कि द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है 2 और द्विघात समीकरण के लिए चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ध्यान से देखिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हमें यहाँ पर सरल नहीं करना है यानी हल नहीं करना है। तो पढ़िए इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि एक आयताकार भूखंड यानी कोई भूमि का भाग है का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अक्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना।
तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए आप अपने बोर्ड की तरफ, हम लिखते हैं माना भूखंड, ठीक है, माना भूखंड की चौड़ाई माननी पड़ेगी हमें, कितनी है, x मीटर है, ठीक है ना। तब भूखंड की लंबाई, ठीक है, तो भूखंड की लंबाई बताइए उसने कितनी कह रखी है, चौड़ाई की 2 गुनी से 1 अधिक, ठीक है ना। तो 2x+1 यानी 2x+1 मीटर। अक्ष क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ठीक है, आयताकार भूखंड का अक्ष क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बताइए, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये है। तो हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब हमें पता ही, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है ना आयत का क्षेत्रफल। और आपका जो भूखंड है वो आयताकार है, तो देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, भूखंड का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है, 2x+1 और चौड़ाई कितनी है, x मान रखिए, और क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 2x² + x बराबर 528 या 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। तो ये हमने, ठीक है, निम्न समस्या को किस रूप में निरूपित किया है, द्विघात समीकरण में, किस रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए ध्यान से। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए अपने बोर्ड की तरफ, तो माना 2 क्रमागत, ठीक है, धनात्मक, ठीक है, माना 2 धन क्रमागत, ठीक है, यानी कि प्लस वाली संख्या है, पूर्णांक, ठीक है, एक x मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1, ठीक है। प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्नानुसार क्या है, इनका गुणनफल, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। गुणा कर दी, ठीक है। बस अब क्या करना है, x के अंदर गुणा कर दीजिए और बराबर 306 या x² + x माइनस 306 बराबर 0। तो ये हमने निम्न समस्या को किस रूप में निरूपित किया है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए अपने बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है। चलिए मानते हैं, ठीक है, माना रोहन, ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानते हैं हम, x वर्ष, ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। तब रोहन की, ठीक है, रोहन की माता की आयु, माता की वर्तमान आयु कितनी, x+26, क्योंकि वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। ये हम अपने से नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है वो, 3 वर्ष बाद, 3, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखता हूँ 3 वर्ष पश्चात या फिर बाद, ठीक है। क्या कह रहा है कि रोहन की आयु
गुणा रोहन की, ठीक है, रोहन की माँ की आयु, ठीक है, माँ की आयु, इनका गुणनफल कितना है 360। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल कितना है 360। ठीक है, तो हमें इस समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, जो कि बहुत आसान है। चलिए, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, ध्यान रखना, तो रोहन की आयु वर्तमान कितनी है x, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 जोड़ देंगे और रोहन की माँ की आयु में भी हम 3 वर्ष जोड़ देंगे, तो x प्लस 26 थी, तो इसमें भी 3 वर्ष हमने जोड़ दिए, तो कितना हो गया 360। समझ रहे हैं आप? अगर वो 5 वर्ष कहता तो दोनों में 5 जोड़ देते। तो अब क्या करना है, बस अब इनकी गुणा करनी है, x प्लस 3 और ये x प्लस कितना हो गया 26 और 3 29, ठीक है, 360 x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 29x प्लस, और ये हो गया आपके पास 3x प्लस 3 की 29 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 87 बराबर 360। तो x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 29 और 3 कितने हो गए 32x प्लस, ठीक है, 87 और 360 को आप इधर ले आओ बराबर 0। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 32x, और ये कितना बचेगा 360 में से 87 को घटा दीजिए, ठीक है, 273 बराबर 0। तो ये निम्न समस्या को हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 4th की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो समान है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे में अधिक लेता है। ठीक है, अधिक समय लेती है ट्रेन। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, एक बार फिर पढ़िए क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए, चलिए मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, यानी x किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने। अब रेलगाड़ी की चाल समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 480 किलोमीटर दी हुई है। तब एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है ना, रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो दूरी बटे चाल होती है। ठीक है ना, तो दूरी कितनी है 480 और चाल क्या है x, तो ये समय हो गया आपके पास 480 बटे x घंटे। ठीक है, अब चाल, ठीक है, वो कह रहा है कि चाल अब यदि 8 घंटे या समय, ठीक है, अब यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कम कर दे, तब जो चाल होगी वो क्या होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और दूरी तो वही है, दूरी तो वही है 480 किलोमीटर। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा अब, ठीक है, अब रेलगाड़ी द्वारा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 480 किलोमीटर दूरी, ठीक है, तय करने में लगा समय। अब समय ज़्यादा होगा तो बताइए 480 यानी कि दूरी बटे चाल होता है ना, तो चाल अब आपने कम कर दी है, तो कितनी हो गई x माइनस 8। ठीक है ना,
कम करने की स्थिति में तो ये समय लगा है आपका, तो ये आपका इतने समय लगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है प्रश्न के अनुसार कि इनमें जो समय का अंतर है वो कितने हैं 3 घंटे। यानी जब हमने स्पीड कम कर दी थी तो तब समय ज़्यादा लिया जाएगा। ठीक है, और जब हमने स्पीड, हमारी जो पहली स्पीड थी तब हमारा समय कितना था 480/x। तो इनमें डिफरेंस कितना है 3 घंटे का, यानी कि 3 घंटे का अंतर है। यानी जब हम स्पीड को, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो 3 घंटे का समय अधिक लगता है। तो हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मैं 480 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1/x - 8 माइनस 1/x माइनस ये x ही बचेगा बराबर 3। तो 3 से 480 कट जाएगा, बताइए कितना आएगा 160। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा x माइनस, और ये आपके पास x - 8 बटे x - 8 और, ठीक है ना, x × x - 8 बराबर 1, क्योंकि 3 से 480 हमने काट दिया था। तो इतना समझ में आया है आपके। चलिए मैं इस हिस्से को आगे सोल्व करता हूं। ठीक है, हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ये जो समस्या है। तो देखिए आपके पास बच गया, ठीक है, 160 और यहाँ पर x माइनस प्लस 8 बटे x × x माइनस 8, ठीक है, बराबर 1। तो x से x कैंसिल, तो आपके पास 160 गुणा 8 बटे x के अंदर गुणा कर देते हैं, x² माइनस 8x बराबर कितना 1। तो आप गुणा कर दीजिए, 16 8 कितने होते हैं 128, ठीक है ना, 0 जो कि तो, और x² माइनस 8x की गुणा कर देते हैं इधर, तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है ना, या इसको लिख दीजिए x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो हमने उपरोक्त समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सोल्व किया और आज हमने यह भी जाना कि किस तरीके से एक समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है, यानी द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।